यूपी में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार करने में जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर पहले मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और पार्टी के लिए प्रचार किया। मुजफ्फरनगर के बाद अमित शाह का सहारनपुर और देवबंद जाने का भी प्रोग्राम है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बरेली, इटावा और औरैया में दौरे पर हैं। वहीं बरेली में जेपी नड्डा ने सबसे पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर में है और दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष बरेली की गलियों में, सड़कों में लोगों के घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी मेरे साथ बने हुए। जावेद, अमित शाह जिस तरह से अपना संबोधन कर रहे थे उससे जो खास बात निकलकर सामने आई है वो ये कि उन्होंने सीधा सीधा मैसेज दिया है कि अगर यूपी में बीजेपी है, अगर मुजफ्फरनगर में बीजेपी है तो आप सुरक्षित रहेंगे और अखिलेश आएंगे तो दंगे होंगे, अपराधी जेल से बाहर आएंगे। सभी पहले से व्यवस्था बनाए रखें। देखिए, बीजेपी जिस तरह से आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, उससे एक साफ संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, दंगा मुक्त प्रदेश है, वो बीजेपी दे सकती है। और आप देखिए बीजेपी की पूरी कैंपेनिंग इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और जब मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री होते हैं तो वो मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हैं कि वो भूले नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। और मुजफ्फरनगर बहुत महत्वपूर्ण है इस फेज के लिए, क्योंकि ये वो फेज है जहां पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि 2017 का जो प्रदर्शन है उसको दोहराए। यहाँ पर देखिए अमित शाह का इंतजार हो रहा है, अब वो पहुंचेंगे कुछ ही देर में। लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, लोगों से जरा बात कर लेते हैं। अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं, क्या हम भारत माता की जय और वंदे मातरम सुनने आए हैं। हम इस देश के अंदर जो गुंडा राज कायम कर रखा था और इस प्रदेश के अंदर बहु बेटियों का निकलना मुश्किल था, व्यापारी का व्यापार करना, कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर आते हैं। बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है, गुंडे बदमाश यहाँ पर नहीं है। और चीज जो बुलडोजर चल रहे हैं बाहुबलियों पर, बहुत बढ़िया सरकार है। पर डंडा चलाया। और मैं जरा आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा यहाँ किस तरह से अब कभी भी अमित शाह पहुंच सकते हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे जो कार्यकर्ता है उनको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है ताकि अव्यवस्था ना फैले। मैं जरा इधर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये दूसरी तरफ भी देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों की कतार है जो अमित शाह को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए, वो जब जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मिलने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। तो यहाँ तस्वीर बहुत एक जो कैंपेनिंग है पूरी तरह से ताकत बीजेपी ने उसमें झोंक दी। और जो बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता है, जो सीनियर लीडरशिप है, वो मैदान में उतर आई है। उनको पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। पहले फेज में 10 फरवरी को चुनाव होगा। वो समझते हैं कि अगर इस फेज में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो आगे के जितने भी फेज हैं वहां बीजेपी को आसानी रहेगी। तो ये हवा बनाने की, माहौल बनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, स्मृति ईरानी हो, सब मैदान में उतरे हैं। और अब अंतिम फेज में ये धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो ये स्थिति है। मुजफ्फरनगर में आने के अपने सियासी संकेत हैं, क्योंकि अमित शाह जब 2014 में प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, तो कहा जाता है कि बड़ी इबारत उन्होंने जीत की लिखी थी। उसमें जिस तरह से 2013 में दंगे हुए थे और 2014 में जो मुजफ्फरनगर को केंद्र में रखकर रणनीति बनाई थी, उसका असर यह हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। और उसी को 2017 में 2019 में दोहराया गया और इस बार भी उसी को दोहराने की कोशिश है। जी, तो पश्चिमी यूपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले मुजफ्फरनगर गए, जहां उन्होंने जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। अमित शाह ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछली सरकार को घेरा। अमित शाह ने इस दौरान योगी सरकार के काम की जमकर तारीफ की और दावा किया कि सीएम योगी की सरकार में माफिया राज और दंगा करने वालों का दौर खत्म हुआ है। अमित शाह ने अखिलेश और जयंत चौधरी को भी उनके गठबंधन पर घेरा और कहा कि अखिलेश जीते तो जयंत जाएंगे और आजम आएंगे।
तो अमित शाह ने अखिलेश जैन के गठबंधन को दिखावा करार दिया। अखिलेश को घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जीते तो आजम बाहर आ जाएंगे और जयंत की जगह आजम ले लेंगे। क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर 17 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार से सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था। गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है, फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। तो यूपी की सियासत में आज वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर अमित शाह ने अखिलेश यादव पे जमकर प्रहार किया। कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी अखिलेश की तो जैन जो है वो चले जाएंगे और आजम बाहर आ जाएंगे। तो सियासत का सुपर सैटरडे आज देखने को मिल रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और खबरों का सिलसिला अब मेरी सहयोगी शिवानी पांडे इसको जारी रखेंगे आगे। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश में सियासी रण लगातार जारी है, चुनावी घमासान मचा हुआ है और ऐसे में अमित शाह को आप सुन रहे थे। अमित शाह ने अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेर लिया और क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मुजफ्फरनगर में थे गृह मंत्री अमित शाह, किस तरीके से वो वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी की बागडोर संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी उनके जो वोट थे वो उनको वापस हासिल हो जाएं। ये उनकी कोशिश लगातार रही है और इसी को भुनाने की कोशिश वेस्टर्न यूपी में जितने भी मतदाता हैं। और लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से डोर टू डोर कैंपिंग भी यहां पर होगा और द्वार धुआंधार प्रचार करने की कोशिश में बीजेपी लगातार वहां पर जुटी हुई है। वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी पर अपना दबदबा एक बार फिर से कायम करने के लिए वहां पर तमाम स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और हमने देखा किस तरीके से शुरुआत से ही एक फोकस रहा है पश्चिमी यूपी पर, क्योंकि इससे पहले किसानों को लेकर वहां पर जो नाराजगी थी उसको दूर करने की एक कोशिश। और अब मुजफ्फरनगर से तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, यहां पर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले उन्होंने किस तरीके से अखिलेश यादव और जो गठबंधन है आरएलडी और सपा का, उस पर भी निशाना साधा और अब कुछ ही देर में यहां पर डोर टू डोर कैंपिंग भी उनकी ओर से होगा। भारी उत्साह भी वहां पर लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जावेद लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से जावेद, क्या तस्वीर इस वक्त की आप दिखाना चाहेंगे? जावेद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जावेद से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। वेस्टर्न यूपी का ये हिस्सा है, पश्चिमी यूपी का ये हिस्सा है और पश्चिमी यूपी को ही साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार हो रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ पर आरएलडी का काफी दबदबा है और उसी के काउंटर करने के लिए यहाँ पर तमाम स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से पहले भी जैसे हमने देखा कैराना वो आए थे और यहाँ पर मथुरा वो गए, उसके बाद अब मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले उन्होंने किस तरीके से अखिलेश यादव को भी, उन पर भी हमला किया, उन पर भी निशाना साधा, उनके फ्री बिजली के दावे पर भी उन्होंने निशाना साधा
और उसके बाद अब डोर टू डोर कैंपिंग भी उनकी ओर से यहां पर होगा। हर तस्वीर मुजफ्फरनगर की हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। खासतौर पर बीजेपी अपना पूरा दमखम लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी ये ऐसा क्षेत्र है, ऐसा गढ़ है जहां से इससे पहले 2014, 2017 की अगर बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित की थी और एक बार फिर से उसी जीत को 2022 में सुनिश्चित करने के लिए वहां पर तमाम प्रचार अभियान बीजेपी की ओर से हो रहा है, ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। क्या क्या काम किए गए हैं बीजेपी के कार्यकाल में वो उन तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि इस क्षेत्र को खोना नहीं चाहती है बीजेपी। इससे लगातार वो वहां पर दमखम दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि जाटलैंड भी कहा जाता है पश्चिमी यूपी को, और इसी वजह से यहां पर यह कहा जाता है कि जिसके साथ जाट उसी की है ठाट, और उन्हीं जाटों को साधने की एक कोशिश। और जैसा कि हमने देखा किसान आंदोलन जब हुआ था उस दौरान कुछ नाराजगी किसानों के भीतर भी थी, और पश्चिमी यूपी में ज्यादातर हिस्सा किसानों के अंतर्गत ही आता है, तो उस नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर प्रचार अब लगातार धुआंधार तरीके से बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, ताकि कोई भी नाराजगी किसी के भी भीतर, जनता के भीतर ना रह सके, उसको मिटाने की कोशिश बीजेपी की ओर से यहां पर लगातार हो रही है। अखिलेश यादव पर किस तरीके से हमला बोला गृह मंत्री अमित शाह ने, वो आपने देखा। और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग कुछ ही देर में यहां पर शुरुआत होगी। देखिए, हाथ हिलाते हुए अभिनंदन करते हुए जनता का गृह मंत्री अमित शाह अब आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बीजेपी ने किया था और अब यहाँ पहुंचे हैं उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए। सर क्या कहेंगे? जितनी भीड़ उमड़ी है देखने के लिए। अमित शाह जी हमारे शिव चौक है, मुजफ्फरनगर का दिल है, आज यहाँ पे आए हैं, पूरा शहर स्वागत करने के लिए। देखिए आप, शायद पूरा शहर आज उनके स्वागत में यहाँ पे। क्लीन स्वीप किया था 2017 में, इस बार कैसा रहेगा? ऐसे ही हालात लग रहे हैं जैसे 17 में। गठबंधन में आपके सामने गठबंधन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, संजीव बालियान जो कि न्यूज 18 से बात कर रहे थे एक्सक्लूसिवली, अब लगातार जो अमित शाह है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी अपने कैंपेन को गति दे रही है, सीनियर लीडरशिप उतरी हुई है मैदान में। तो ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए किस तरह, हर हर महादेव, किस तरह की यहाँ पर। तो तस्वीरें मुजफ्फरनगर से आप देखिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और कोशिश है तमाम वोटरों को साधने की, उन तक अपना प्रचार पहुंचाने की। क्या क्या काम उनके द्वारा किए गए, डोर टू डोर जाकर, इसी वजह से इस प्रचार को चुना गया है। देखिए, लोगों से वो वहां पर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। वेस्टर्न यूपी का ये हिस्सा है, पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र है जिसमें जहां आज प्रधानमंत्री, आपको बता दें, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, इससे पहले हमने देखा कैराना भी वो गए थे, वो भी पश्चिमी यूपी में ही आता है, साथ साथ मथुरा भी वो गए। किस तरीके से पश्चिमी यूपी के क्षेत्र को साधने की एक कोशिश है, वहां पर जो वोटर है उनकी नब्ज टटोलने की एक कोशिश यहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही है। और 2014 में भी पश्चिमी यूपी से काफी सारे वोट मिले थे बीजेपी के पक्ष में जो गए थे। 2017 में भी एक बड़ी जीत उनको हासिल हुई थी विधानसभा चुनाव 2017 में। साथ साथ 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी बीजेपी का दबदबा इस क्षेत्र में देखने को मिला था। लेकिन अब 2022 में आखिर यहां की जनता किसको चुनती है, क्योंकि तमाम चीजें बीच में हुई जिसकी वजह से नाराजगी भी देखने को मिली। किसानों का आंदोलन हमें याद है और ज्यादातर किसान इसी क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे में किसी के भीतर किसी भी तरीके की कोई नाराजगी ना रह जाए, उसी को साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी की ओर से आपको दिख रही है। और इस वक्त डोर टू डोर अभियान उनकी तरफ से यहां पर किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, पैम्पलेट्स उनकी ओर से बांटे जा रहे हैं। चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो उनकी ओर से की जा रही है, जनता तक पहुंचने की कोशिश है। घर घर जाकर वो ये पैम्पलेट्स बांट रहे हैं कि आखिर यूपी सरकार ने अब तक क्या कुछ काम किया और आगे किस तरीके की रणनीति होगी उनकी, उसको लेकर उनका ये चुनाव प्रचार। इस वक्त आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद यहां से गृह मंत्री अमित शाह देवबंद की ओर भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी पश्चिमी यूपी का हिस्सा है। पश्चिमी यूपी आपको बता दें, वेस्टर्न यूपी भी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं। इसी वजह से तमाम जो पार्टियां हैं वो यहां पर फोकस करना चाहती हैं। और अमित शाह ने अखिलेश जयंत के गठबंधन को दिखावा करार दिया। अखिलेश को घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जीते तो आजम बाहर आ जाएंगे और जयंत की जगह आजम ले लेंगे।
अभी अभी कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे, अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? टिकटों के बंटवारे से ही समझ हो गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। मुख्य कारण रहा है जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का था वह कारगर साबित हुआ। भारत के अंदर बनी दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन भी साबित हुई। प्रथम वेव के बाद उसे सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की क्राइसिस की बात देखने को मिली तो उसके बाद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया। अकेले उत्तर प्रदेश ने 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के साथ ही अगर मैं बागपत की बात करूं तो सेकेंड वेव के बाद यहां 6 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, जिसमें पीएम केयर से हमारे लोकप्रिय सांसद जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के सक्रिय योगदान से सीएसआर से भी यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं और वे सभी क्रियाशील हैं। इसके साथ ही थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, प्रारंभ से ही सेकेंड वेव के तत्काल बाद जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दुनिया के, उन सब ने कहना प्रारंभ कर दिया था कि थर्ड वेव तो आके रहेगी और अगस्त सितंबर में आएगी। हम लोगों ने पहले से इसके इंतजाम भी किए थे। 72,000 निगरानी कमेटी हमारे प्रदेश के अंदर डोर टू डोर जाकर के हर संदिग्ध व्यक्ति को देखती थी, 24 घंटे में उनकी जांच करवाती थी, उन्हें मेडिसिन किट वितरित कराती थी, होम आइसोलेशन, थोड़े लक्षण और गंभीर स्थिति है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चलते थे। परिणाम रहा कि अगस्त सितंबर में कोई थर्ड वेव नहीं आई। इसके बाद दिसंबर जनवरी में थर्ड वेव के लक्षण देखने को मिले और दुनिया के अंदर थर्ड वेव ने भी काफी हाहाकार मचाया। उत्तर प्रदेश के अंदर थर्ड वेव भी नियंत्रण में है और अगले 10 दिन के अंदर थर्ड वेव पर पूरी तरह नियंत्रण किया जा सकता है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। थर्ड वेव वैक्सीनेशन के कारण कमजोर भी पड़ी है। अगर कोई संक्रमित हुआ भी है तो एक वायरल फीवर मात्र बनकर के रह गया है। यही कारण है अब तक केवल पूरे प्रदेश में 1% लोग ही हॉस्पिटल में हैं।
और बागपत में मैं बात करूं तो बागपत जनपद में केवल 3 पेशेंट हॉस्पिटल में हैं। यहां पे कुल सक्रिय मरीज वह 260 हैं, जिनमें से मात्र 3 हॉस्पिटल में हैं। उनकी स्थिति बहुत माइल्ड है, बहुत सामान्य स्थिति है। ये स्थिति वैक्सीनेशन के अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम है। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में लोगों ने कितना भी गुमराह किया हो, लेकिन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए देश की भी और प्रदेश की भी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों पर ध्यान दिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में पहली डोज लेने वालों की संख्या 99% से अधिक है। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या प्रदेश में लगभग 70% है। अगर मैं बागपत की बात करूं तो लगभग 98% लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है और सेकेंड डोज लेने वाली यानी पूरी तरह वैक्सीनेशन से आच्छादित होने वाले लोगों की संख्या भी 80% से अधिक बागपत जनपद में है। यानी वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास हो कि हर वह व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है वह अपना वैक्सीन समय से ले ले। ये वैक्सीन प्रभावी वैक्सीन है, सबके लिए फ्री है और कोरोना से बचाव का सबसे कारगर शस्त्र भी है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 25 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है। यानी फर्स्ट डोज हम लोगों ने 25 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को अब तक दी है। दोनों डोज लेने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में अब तक यह 10 करोड़ 5 लाख से अधिक है। 15 से 17 आयु वर्ग के 1 करोड़ 40 लाख से अधिक यूथ को यह डोज दी जा चुकी है। इसमें से लगभग 64% लोगों को यह डोज दी जा चुकी है और प्रिकॉशन डोज भी लगभग 88% लोगों ने प्रदेश के अंदर ले ली है। यानी जो बुजुर्ग हैं, किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सभी लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। तो उसमें भी काफी अच्छी प्रगति है। मेरी अपील है, आज मैं इसीलिए बागपत के इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए भी आया हूं कि हमें भारत निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन तो करे ही, लेकिन साथ साथ कोरोना को नियंत्रित भी करना है। कोरोना पूरी तरह नियंत्रण की ओर है। मेरी जनता जनार्दन से ये अपील होगी कि उन सब के सहयोग से प्रथम और द्वितीय लहर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करके, और उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे मॉडल भी देश के सामने प्रस्तुत किए। आज जब थर्ड वेव आ ही गई तो इस थर्ड वेव को देखते हुए यह नियंत्रण में है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है, हम उसका पालन करें। मेरा विश्वास है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए
हम लोग बहुत शीघ्र थर्ड वेव पर भी प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। यहां पर प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने गाइडलाइन का पालन करवाते हुए जनता जनार्दन के साथ मिलकर के इसे प्रभावी नियंत्रण में करने का प्रयास किया है। आज उसी का परिणाम है कि मात्र 3 कोरोना के मामले ही हॉस्पिटल में हैं। शेष लोग होम आइसोलेशन में रह करके सफलतापूर्वक अपना उपचार कर रहे हैं और हमारी निगरानी समितियां इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से उनकी निरंतर निगरानी की जा रही है। कहीं भी कोई समस्या इस स्थिति में नहीं है। आज मैं इसीलिए यहां निरीक्षण करने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बागपत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, किस तरीके से कोरोना काल में काम किया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, उसका एक ढांचा उन्होंने उनके सामने रखा। साथ साथ बागपत में किस तरीके से काम किया गया, ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। 551 ऑक्सीजन प्लांट पूरे प्रदेश भर में लगाए गए हैं और साथ साथ बागपत की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर सेकेंड वेव के बाद 6 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं जो अभी भी निरंतर सक्रिय हैं। और हम सबकी जिंदगी में कोई होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपको मिलवाएंगे विश्व विख्यात मार्शल आर्ट और एक्टर विद्युत जामवाल से। अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? रेडी। कണ്ടो दारा। When a person believes in doing action, words aren't important. He believes in action. He believes in action. They speak louder than words. True. जब ये घुमाते हैं, so the idea of you being cut yourself is more than anything else. आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं। सुना आप लोगों ने कितना काम कर सकते हैं हम लोग? जी, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे आप अपने आप को फिट रखते हो मार्शल आर्ट से, वैसे मैं भी इस प्लैनेट को फिट बनाना चाहती हूँ और नेचर ही उसकी मार्शल आर्ट है। This is a child genius. I'm so proud to meet you, girl. Thank you so proud to meet you. This is worship. जहाँ पे हम रह रहे हैं, this is like we are worshipping the divine through nature. And माँ बाप ने अगर ये सीख दे दी है तो बच्चा जीनियस होगा ही होगा।